बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चों एक टॉपिक है अबाउट मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ ऐसी वोल्टेज जो किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से पैदा हो, उसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं। वो ईएमएफ, वो वोल्टेज जो किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से पैदा हो, मोशनल ईएमएफ। फर्ज करें ये मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको मैंने क्रॉस से शो कर दिया। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस की शक्ल में शो करें तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ है। नॉर्मल टू पेज है मगर इनवर्ड है। अगर डॉट से शो करें तो ये भी नॉर्मल टू पेज है मगर आउटवर्ड है। तो डॉट आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, क्रॉस इनवर्ड डायरेक्शन है। इसमें कंडक्टर है जिसकी लेंथ L के बराबर है। इसको मैंने दो कंडक्टर के ऊपर स्लाइड करना है। ये दो कंडक्टर्स हैं, इनके ऊपर ये जो तीसरा कंडक्टर है ये इन दोनों कंडक्टर के ऊपर स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है। गोया मैंने इस कंडक्टर को जिसकी लेंथ L के बराबर है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाना है। ठीक है, इसके ऊपर बैरिंग लगे होते हैं, पहिए लगे हैं, ये आराम से इन दो कंडक्टर के ऊपर मूव कर सकता है। तो कंडक्टर को मूव करके मैंने मोशनल ईएमएफ पैदा करनी है। ये फर्ज करें इसके A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। जब भी किसी कंडक्टर को जिसकी लेंथ A से B तक L है, इसे जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो ये जो कंडक्टर है ये एक सेल बन जाता है। इसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। मसलन जब इसको मैंने मूव किया तो इसके दोनों एंड के दरमियान फ़र्ज़ करें 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो ये कंडक्टर आप एक सेल बन गया। और सेल क्या करता है, किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में करंट पैदा कर सकता है। तो अगर मैं इसको क्लोज सर्किट बना दूं, गैल्वानोमीटर लगा दिया जाए, तो कंडक्टर को मूव करने से जो वोल्टेज पैदा हुई है वो इस क्लोज सर्किट में करंट पैदा करेगी। उसे क्या कहेंगे, इंड्यूस करंट कहेंगे। तो मोशनल ईएमएफ की वजह से करंट पैदा होता है। तो पहले मोशनल ईएमएफ पैदा होगी और वो ईएमएफ आगे सर्किट में करंट पैदा करती है। देखते हैं ईएमएफ कितनी पैदा होती है और क्यों पैदा होती है। फॉर एग्जांपल मैंने इस कंडक्टर को v वेलोसिटी के साथ राइट साइड पे मूव किया। अब कंडक्टर क्या होती है, जिसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब मैंने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल हैं वो भी v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। कंडक्टर को मूव करने का मतलब है कि इसमें मौजूद चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। हमने पहले पढ़ा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उस पर मैग्नेटिक फोर्स अमल करती है V क्रॉस B। इट इज़ फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, QVB sin 90, तो फोर्स मैक्सिमम होगी QVB। इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब इस फोर्स की डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी राइट साइड पर है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी इधर। गोया उन चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। नतीजा क्या निकलेगा, ये चार्ज पार्टिकल माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो चार्जेस की शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। चार्ज इस फोर्स की वजह से A से B की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे।
चूँकि एक तरफ चार्ज की ज़्यादती हो जाएगी और एक तरफ चार्ज की कमी हो जाएगी, जिसके नतीजे में चार्जेस के डिफरेंस के नतीजे में तादाद में फ़र्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो इस चार्ज की शिफ्टिंग के नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। इसमें अगर फोर्स की वैल्यू पुट कर लें QVB डिवाइडेड बाय Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई VB। अब कितना पोटेंशियल पैदा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना पैदा होगा? हमने एक रिलेशन पढ़ा था डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R। ये रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब डेल्टा R लेंथ ऑफ कंडक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है? L के बराबर है। तो डेल्टा R की जगह आप शिफ्ट कर दें L। डेल्टा V जो कि A और B के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क है, इसको VB माइनस VA कह लें। डेल्टा V किसकी इक्वल होगा? माइनस E मल्टीप्लाई L के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है फ्रॉम इक्वेशन 2, ये पुट कर लें तो जो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वो माइनस E की जगह VB मल्टीप्लाई L होगा। लिहाजा जो मोशनल EMF पैदा हुई है वो माइनस VBL होती है। ये मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम EMF की। अगर V और B के दरमियान एंगल 90 ना हो, 90 के अलावा कोई एंगल हो, तब ये इक्वेशन ऐसे होती है माइनस VBL साइन थीटा। अभी तो एंगल थीटा 90 था तब ये वैल्यू आई है, मगर जनरल वैल्यू मोशनल EMF की होती है माइनस VBL साइन थीटा। तो इसे हम मोशनल EMF कहते हैं। जब भी आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो जो वोल्टेज कंडक्टर पे डेवलप होती है, पैदा होती है, मोशनल EMF है जिसकी वैल्यू माइनस VBL है। यही तमाम जनरेटर का असूल है। जनरेटर में वोल्टेज कैसे पैदा की जाती है? उसमें किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाता है, चाहे स्ट्रेट मूव करें चाहे सर्कुलर ट्रैक में मूव करवाएं। जब भी आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो वोल्टेज पैदा होती है। जनरेटर में क्या किया जाता है? बजाय कंडक्टर के ऐसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, उस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है। ये भी हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। जब भी आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे उसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज डेवलप होती है। उसी वोल्टेज को हम आगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के तौर पर अपने लोड में इस्तेमाल करते हैं। इसको याद कीजिए, ये मोशनल EMF है प्रोड्यूस बाय मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। थैंक यू।